दुनिया की 10 सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएं। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, होला, नी हेलो। हमारे चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। अगर आप सोच रहे होंगे कि आज आपका स्वागत इतनी भाषाओं में क्यों किया जा रहा है, तो सोचना छोड़िए और दिल थम के बैठ जाइए, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया की 10 सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में। तो जनाब, देर कैसे, आइए शुरू करते हैं। 10 फ्रेंच। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अंग्रेजों की तरह फ्रेंच लोगों ने भी दुनिया की कई देशों पर शासन किया है और फिर वहाँ तो अपनी भाषा का प्रचार किया ही होगा। जी बिल्कुल किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्तमान समय में फ्रेंच दुनिया के 28 देशों की राष्ट्रभाषा है और दुनिया के करीब 23 करोड़ लोग फ्रेंच बोलते हैं। बड़ी बात तो यह है कि इसमें से सिर्फ 7.6 करोड़ लोग ही फ्रांस के स्थानीय लोग हैं, बाकी सभी विदेशी हैं। यह भाषा न केवल यूरोप में बल्कि अफ्रीका की कई देशों में भी बोली जाती है। 9 पोर्चुगीज़। फ्रांस की तरह पोर्चुगीज़ को भी दुनिया के करीब 23 करोड़ लोग बोलते हैं और ये वर्तमान में दुनिया की 8 देशों की राष्ट्रभाषा है। पुर्तगाल से जन्मी ये भाषा आज अपने देश से तो ज़्यादा प्रसिद्ध ब्राज़ील में है। दुनिया भर में इस भाषा को बोलने वाले लोगों में से आधे से ज़्यादा लोग तो ब्राज़ील में ही रहते हैं। चलिए ये बताइए कि पोर्चुगीज़ यानी कि पुर्तगाली बोलने वाले लोगों को क्या कहते हैं। नहीं पता तो जान लीजिए, पोर्चुगीज़ बोलने वाले लोगों को लोसोफोन कहते हैं। यह शब्द लोसेटिन से लिया गया है, जो रोमन साम्राज्य के उस भाग को कहते हैं जहाँ उसका पुर्तगाल है। 8 बंगाली। क्या मुंह से पानी आ गया ना? अरे ये कोई मिठाई थोड़ी है, लेकिन बंगाली भाषा में जो मिठास है वो बहुत ही कम भाषाओं में होती है, इसलिए ये दुनिया के 120.5 करोड़ लोगों की भाषा है। बंगाली या बांग्ला बांग्लादेश की राष्ट्रीय भाषा है और पश्चिम बंगाल सहित भारत के कई राज्यों में भी काफी और इसी के साथ ये भारत की दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। तो भाई, बंगाली भाषा के लिए एक लाइक तो बनता है ना। 7 रशियन। यह भाषा एशिया और यूरोप के देशों में काफी प्रसिद्ध है और करीब 27 करोड़ के लोगों द्वारा बोली जाती है। जहां एक और रशिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान की राष्ट्रभाषा है, तो एक समय सोवियत यूनियन के हिस्सा रहे देशों में भी यह खासी पकड़ रहती है। रशियन इस्लामिक भाषा समूह की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है और यूरोप के किसी भी दूसरी भाषा की तुलना में इसको बोलने वाले मूल निवासी सबसे ज्यादा है। मलय। मलय भाषा 28 करोड़ की भी ज्यादा जनसंख्या की भाषा है और ये वर्तमान में इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर की राष्ट्रीय भाषा है। 5 अरेबिक। दोस्तों, क्या आपको पता है कि नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की से आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं? चलिए मैं ही बता देता हूँ। वो है इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, कैंडरिन, मैंडरिन, स्पेनिश, रशियन और अरेबिक। और इतने से ही अरबिक भाषा की महत्व और दिलचस्प को समझा जा सकता है। यह विश्व की 26 देशों की प्रशासनिक भाषा है और दुनिया की करीब 42 करोड़ लोग इसे बोलते हैं। इस्लाम में कहा जाता है कि हजरत मोहम्मद को जब ईश्वर ने पवित्र कुरान का ज्ञान दिया था, तब उनकी भाषा भी अरबिक ही थी। 4 स्पेनिश। अगर बात करें स्पेनिश बोलने वाले लोगों की, तो इनकी संख्या 52 करोड़ से भी ज्यादा है और इनमें से 43 करोड़ से ज्यादा लोग तो जन्म से ही इस भाषा को बोलते हैं। इतिहास में स्पेनिश खोजकर्ता और आक्रमणकारियों ने इस भाषा को दूर दूर तक फैलाया। इसका इतना प्रसिद्धि का कारण भी यही है। आपको बता दूं कि उत्तर अमेरिका के देश में मेक्सिको में सबसे ज्यादा लोग स्पेनिश बोलते हैं और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, कैरेबियाई द्वीपों और एशिया के 80 जगह पर भी ये भाषा प्रचलित है। 3 हिंदी। हिंदी हमारे लिए सिर्फ एक भाषा नहीं है, यह हमारी संस्कृति है, हमारा गौरव है और वही तो धागा है जो आपको और हमको इस चैनल से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, हिंदी भाषा के लिए एक लाइक तो बनता है। वैसे आपको बता दो कि हिंदी बोलने वाले इस लोगों की संख्या करीब 55 करोड़ है और ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल, मॉरिशियस, फिजी, ट्रिनिडाद और टोबैगो में भी बोली जाती है। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि हिंदी उन 7 भाषाओं में से एक है जिनमें वेब एड्रेस को लिखा जा सकता है। 2 इंग्लिश। दुनिया का चाहे कोई भी देश हो और कोई भी व्यक्ति हो, इंग्लिश भाषा का परिचय देने की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। आज इंग्लिश एक वैश्विक भाषा है और इसका पूरा श्रेय जाता है उस ब्रिटिश साम्राज्य को जिसका सूरज कभी नहीं ढलता था। इंग्लिश भाषा का इतिहास इतना पुराना नहीं है, लेकिन इसको बोलने वाले लोगों की संख्या करीब 100 करोड़ है और ये दुनिया की 60 से भी ज्यादा देशों की राष्ट्रीय भाषा है। 1 मैंडरिन। मैंडरिन चीन की राष्ट्रीय भाषा है और हम में से बहुत लोग इसे चीनी भाषा के नाम से जानते हैं। आपको जानकर हैरानी होंगे कि सिर्फ चीन में ही 90 करोड़ से ज्यादा लोग इस भाषा को बोलते हैं और पूरी दुनिया की बात करें तो ये आंकड़ा 110 करोड़ तक पहुंच जाते हैं। मैंडरिन का मतलब होता है आम लोगों की भाषा, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए इस भाषा सीखना बेहद कठिन है। कहा जाता है कि मैंडरिन में लिखे एक सामान्य से लेख को पढ़ने के लिए आप उसका
1000 से भी ज़्यादा अक्षरों का ज्ञान होना जरूरी है। तो दोस्तों, ये थे हमारे दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएं। हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग प्रेम और भाईचारे के साथ रहते हैं। हम एक दूसरे की भाषा में इस तरह टल गए हैं कि हमें इससे अलग नहीं कर सकता। हमारे विभिन्नताएं देश की एक सूत्र में बांधती हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।